तुम रास का प्रचार करो। हम अपना मुकुट किशोरी जी की चंद्रिका देते हैं। आप जो है जैसे मेरी रास देख रहे हो द्वापर में, तो कलयुग में भी आप रास का प्रचार करो। तो रास जो है यहाँ रास मंडल बना के बाबा और रास का स्वादन लेने लगे। ब्रजवासी बच्चा लाए, रास का प्रचार, रास जो खेलने लगे। तो 11 बजे तक रास हुई। 11 बजे के बाद रास जैसे खत्म भई तो बच्चा शरीर से विलीन हो गए, ठाकुर जी में मिल गए। क्योंकि ठाकुर जी का चिन्मय मुकुट था, सहन नहीं कर पाए बच्चे, शरीर सही थी, ठाकुर जी में समा गए। अब बाबा घबराए कि ब्रजवासी कहेंगे हमारे बच्चा लाओ बाबा। तो बाबा चुप करके पुनः भजन करने लगे। जैसे भजन तपस्या उनकी पूरी भई तो फिर ठाकुर जी ने दर्शन दिए। फिर ठाकुर जी से कहा, महाराज ऐसे तो रास का प्रचार नहीं है, हम रास करेंगे आप उठा ले देंगे, बच्चा नहीं देंगे, कोई ब्रजवासी नहीं देंगे, ये मोह ममता की नगरी है, ये नहीं जानेंगे कि ये तो आवागमन से रहित हो गए, ये तो बड़ी कृपा हो गई हमारे ऊपर। लेकिन उन्हें तो बच्चा चाहिए, चाहे भले कल पर हार जाए लेकिन बच्चा चाहिए। तो ऐसा करके जो है बाबा, तो ठाकुर जी ने कहा बाबा मैं पुनः मुकुट देता हूँ। अब किशोरी जी की चंद्रिका, रंगादि सुदेविका चललिता वैसायिका चंद्रिका चित्रा तुंग सखींदु लेखा, 8 सखी प्रिया जी की और लाल जी की दोनों 4-4 सखी बना करके आप फिर से रास खेलिए। अब बच्चे नहीं उठे तो पुनः रास मंडल मिट्टी का बना करके झाड़ियों में ही जो है जो ब्रजवासी थी उनने देखा और रास का प्राकट्य हो गया। रास फिर जो है चलने लगी। तो बाबा बड़े खुश हुए। जहाँ तहाँ गाँव में जो है रास का आस्वादन और प्रचार करने लगे। लोग इतना आकर्षण है रास में इतना आकर्षण होता है, कोई ऐसी वस्तु लीलाएं की नहीं है जो रास से ज़्यादा आकर्षण करे। ये ठाकुर बहुत रास बिहारी आकर्षण करता है, इतना खींचता है कि इसकी लीला देखने से सारी लीलाएं फीकी लगती हैं। तो ये स्वयं भक्ति का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है ना, क्योंकि रस स्वादन है ये जो है, इसका जो पान करता है अगर कोई भी कहीं भी छोटे छोटे बच्चों के हृदय में उतर जाती है। ये सरल स्वभाव से लोग एक दिन देखते हैं तो सालों बच्चा कहते हैं अरे बढ़िया ठाकुर, अच्छे ठाकुर जी, अच्छे। तो वो एक चिंतन करना, उसका ठाकुर जी का नाम लेना तो भक्ति का स्वरूप है। तो बाबाओं ने प्रचार किया जगह जगह। फिर जहाँ तहाँ महात्मा तपस्या करते थे उन लोगों ने भी जो है रास का बच्चे लेके ब्रजवासियों के प्रचार करने लगे। फिर धीरे धीरे बाबाओं तो छोड़ दिया, ब्रजवासी स्वयं रसाचार बढ़ के देश विदेश प्रचार करते हैं। ब्रज की रास यहाँ से प्राप्त है, महारास बंसीवट से, निधिवन सेवा कुंज से कुंजों की लीला प्राप्त है। तो ब्रज लीला में जो गैया गोपी ग्वाल होते हैं प्रवेश होता है। महारास में केवल गोपी और ठाकुर जी ही प्रवेश होता है और राधा रानी। और कुंज की लीला में केवल नित्य नृत्य के कुंजों में जो है कुंज में लीला केवल सखी और जो है प्रिया प्रीतम ही है, बंसी भी प्रवेश नहीं है। तो ऐसे करके जो ब्रज लीला प्रथम बार प्राप्त यहाँ हुई। चंपक लता सखी का सौभाग्य दिव्य स्वरूप से रात में 8 सखी यहाँ प्रवेश करती हैं लीला में। उनकी लीला होती रहती है। क्यों कि नित्य लीला नित्य धाम निवासी है। नित्य लीला होती है रास बिहारी की यहाँ, और नित्य लीला सदा सनातन एक रस सदा वसत सबका, सदा सनातन एक ही रस है ब्रज। ब्रज ये नहीं कि पहले था अब अलग हो गया, नहीं, ठाकुर जी वही, अब ब्रज वही, अब लीला वही, अब भूमि वही। तो सदा सनातन एक रस सदा वसत सब काल, जहाँ विराजित राधारानी श्री मोहनलाल। निगम निगम आगम अगम लही न सके गुणग्रम। वेद की हिम्मत नहीं है कि ब्रज के रस को जो है कोई बतावे कि ब्रज के रस, ये वेदों में नहीं मिलता है। ये केवल जो है रसकों की जो है वाणी से ही स्वादन किया जा सकता है। जो ब्रज की लीला है ये वेद वेदांतों में नहीं है। ये ज्ञानी इनको नहीं जान पाते, ध्यानी नहीं जान पाते हैं, बड़े बड़े वेदांत नहीं जान पाते हैं। ये हो चंपक लता जी की, आज चंपक लता जी के जन्म स्थान पे करेला दर्शन करने आए हैं।